तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे स्टैटिक्स चैप्टर का, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको मीन सिखाया था डायरेक्ट मेथड से। इस वाली वीडियो में जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ वो है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना किस तरीके से आपको करना है। एज्यूम मीन मेथड इसका नाम है। बेसिकली आप इसको मीन फाइंड आउट करने के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। और इसका मैंने आपको अगर थोड़ा सा आपको रिमाइंड किया हो आप सब बच्चों ने, तो इसका जो दूसरा नाम है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसका नाम है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या है? शॉर्टकट मेथड। आपसे कैसे भी करके एग्जाम में पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो। तो हम इसके पैटर्न स्टेप्स ना करके हम क्वेश्चन को डायरेक्टली देखेंगे और उसी से आपके जो होंगे स्टेप्स वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्वेश्चन आपसे पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये भी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ मैं आपके लिए वापस से। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता दूं, फाइंड द मीन। यू हैव टू फाइंड द मीन। वहां पर ऊपर जो है साफ साफ लिखा रहेगा बाय यूजिंग assumed mean method। assumed mean method। तो यहाँ से मैं आपका एक डाउट जो बच्चों के माइंड में आता ही है प्रोबेबली, जैसा मैं देखता भी रहता हूँ। तो आपसे अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि आप कोई सा भी मेथड यूज करिए, या उसने कोई मेथड उसने आइडेंटिफाई नहीं किया है एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे? आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी आप मेथड यूज कीजिए फिर। ठीक है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि मेरे को इस मेथड से करना था, उस मेथड से करना था। अगर उसने क्वेश्चन ने, जैसे मैंने आपको बोल दिया, फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, या इन प्लेस ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड इफ इट इज रिटन एज शॉर्टकट मेथड, देन यू हैव टू यूज ओनली दिस मेथड। ठीक है, तो अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। फाइन। तो आ गई होगी होपफुली इतनी बात आप सब लोगों को समझ में। तो हम क्या करते हैं, 15 और 25। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे आप कोई सी भी मेथड से करें मीन फाइंड आउट, आप कोई से भी मेथड से करें, आपका आंसर वेरी नहीं करना चाहिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कभी आप बाद में कंफ्यूज होए। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपको एग्जाम में अपनी आंखें खोलकर देख लेना है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो 35 से 45 हो जाएगा, और ये 45 से नेक्स्ट आ जाएगा 55, और इसमें एक बॉक्स और एक्सटेंड कर लेना, और ये आएगा हमारे पास 55 से 65। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 60 गिवन है, 35 गिवन है, और 12 और 18 और 15। ठीक है, तो अब आपको, जैसा हमने पहले भी देखा था, सबसे पहले हम क्या बनाते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टकट का अलग है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का अलग है। सबका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा जैसे जैसे हमारा वेरिएट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा इन्हीं को आपको एग्जाम में अपने दिमाग में रखना होता है प्रोबेबली। यही इसकी एक मेन स्ट्रेटेजी है चैप्टर को सोल्व करने की। ठीक है, बस आपको इनके टेबल समझ में आनी चाहिए तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दी हुई है क्या, क्लास। तो क्लास हमने बना दिया है ऐसे। फिर हमें दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद आप बनाएंगे इसमें मिड वैल्यू। यहाँ तक तो प्रोबेबली सेम ही है इतना। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप जो आने वाला है, मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ। D1 हम यहाँ से निकालेंगे, जिसका x1 माइनस के a, ये हम देखेंगे कैसे निकालते हैं अभी, है ना। और फिर हम इसमें एक स्टेप और बढ़ा देंगे जिसको हम बोलेंगे F1D1, और F1 हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात होती है, और ये x1 होता है, और ये D1 हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, तो अब आपको सोल्व कैसे करना है पेपरों में देखना। तो सबसे पहले आप क्लासेस लिख देंगे इधर 15 से लेके 25, और इधर 25 से लेके 35, और 35 से 45, और 45 से लेके 55, और 55 से लेके 65। ठीक है, इतना काम आप सब लोग आराम से कर लेंगे यहाँ तक। इनके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी 60, 35,
12, 18 और इधर 15। ठीक है, मिड वैल्यू आप सब लोगों को पता है किस तरीके से, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या करेंगे, इधर इधर आ जाएगा 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50 और इधर 60। ठीक है, अब बात करते हैं आपको x1 कैसे देखना है यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका जो नाम है वो क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आप मीन को जो है एज्यूम करेंगे, और एज्यूम कैसे करेंगे वो आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है अभी। तो मैं आपको बता दूं, नीचे से एक को ड्रॉप करो, एक छोड़ दो सबसे पहले। ठीक है, फिर ऊपर से एक छोड़िए, फिर आप इधर से एक छोड़ना, फिर ऊपर से एक छोड़ दीजिए, बीच में कौन सा बचा हमारे पास, 40 बचा। ठीक है ना, मिड वैल्यू के केस में देखना है। पहले देखो नीचे से एक छोड़ी, है ना, आप नीचे से करो ऊपर से करो, मर्जी है वैसे आपकी, और फिर ऊपर से एक छोड़ी, फिर नीचे से एक छोड़ी, फिर ऊपर से एक छोड़ी, बीच में कौन सा बचा हमारे पास, 40 बचा। तो जो ये 40 है आया हमारे पास, यही हमारे पास क्या होगी, एज्यूम्ड मीन होगी। दिस इज द एज्यूम्ड मीन, ए एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो ये हमारे पास 40 है, 40 जो आएगा हमारे पास, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x1। तो x1 में आप किस तरीके से रखने वाले हैं इसको, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a, मतलब a की वैल्यू है। जैसे x1 तो ये है हमारे पास 20। तो देखो d1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x1 माइनस के a, और a हमने क्या करा, एज्यूम्ड मीन कर दिया, जैसे 40 आया तो आपने इसको इधर 40 लिखा, और x1 पहले वाले का कितना है, 20। 20 माइनस 40 करोगे तो आप सब लोग जानते हैं कि भैया -20 आएगा, तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे -20 आराम से। ठीक है, फिर दूसरे वाले केस में कितना है, x1 माइनस ए, तो x1 कितना है हमारे पास, x1 कितना है 30, और 30 में से आप कितना माइनस करेंगे, एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे। एज्यूम्ड मीन कितना है 40, तो 30 माइनस 40 कितना आएगा, -10। और 40 x1 है, और हमारे पास एज्यूम मीन भी कितना है, a भी कितना है 40, तो 40 में से 40 जब माइनस होंगे तो वी विल गेट 0। फिर हम कितना करेंगे, x1 कितना है 50, और 50 माइनस a कितना था हमारे पास 40, तो 50 माइनस 40, तो वी विल गेट 10। तो ये आ गया हमारे पास 10। ऐसे ही 60 में से 40 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। तो होपफुली आप सब लोगों को समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से d की वैल्यू निकाली है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, d1 जो होता है वो x1 माइनस ए, ये हमारे पास जितना भी डाटा लिखा हुआ है ये सारा का सारा x1 ही है। पहले वाला x1 है, ठीक है ना, फिर ये दूसरे के लिए ये वाला x1 हो जाएगा। तो पहले वाले का जैसे x1 की वैल्यू कितनी है 20, a क्या है एज्यूम मीन, तो इसमें से 20 माइनस 40 करा तो हमारे पास कितना है -20, तो यही वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल की d1 निकाल लेनी है, और इजीली निकल भी जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, F1 मल्टीप्लाई बाय D1, F1 और D1 ये रहे F1 और D1। तो 60 मल्टीप्लाई बाय -20, तो 60 मल्टीप्लाई बाय -20 आएगा हमारे पास माइनस के 1200, और फिर -10 मल्टीप्लाई बाय 35, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 350, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो जीरो ही आता है। 10 और 18 को करोगे तो 180 हो जाएगा, और 30 और 15 को करोगे तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 300। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, समीशन कर देना है, क्योंकि जो है समीशन करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ से एक निकल कर आएगा आपके लिए। देखो समीशन जो होगा हमारे पास, मीन का मीन इज इक्वल टू a प्लस के समीशन ऑफ f1 d1 अपॉन समीशन ऑफ f1। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव फॉर द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है देखना इसको। मैं इधर का जो पार्ट है ये इधर रफ 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 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखना यहाँ से आप इसको कैसे करेंगे। जैसे ही आपने इतना काम कर लिया तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आएगी
समीशन ऑफ F1 D1, क्योंकि इसका हमें सम करना है ना F1 D1 का, तो समीशन ऑफ F1 D1 कितना आएगा भाई? इनको प्लस कैसे करना है, देखो माइनस के 1200 है, फिर प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा टोटली, है ना, क्योंकि भाई प्लस है और फिर माइनस के 350 है, तो माइनस के 1200 और माइनस के 350, तो दोनों को प्लस ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब पर साइन किसका आएगा? माइनस का, और इन दोनों को प्लस करोगे तो इन दोनों को प्लस करके जो आएगा हमारे पास 480, तो यानी कुल मिलाने की बात ये है, टोटल जो आएगी वैल्यू हमारे पास माइनस के 1070 आ जाएगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी समीशन ऑफ F1 दैट इज इक्वल टू 140, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप सबने यहाँ से निकाल ली है इजीली। अब इससे आप क्या करोगे, यहाँ पर चलते हैं फॉर्मूले में अप्लाई करने, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ए की वैल्यू आपको 40 गिवन है, ठीक है, तो ए की जगह आप कितना रख देंगे 40, और समीशन ऑफ F1 D1 कितना है माइनस के 1070 ब्रैकेट में लिखना, और इधर लिखना 140, ठीक है। यहाँ से x बार जो है आप इजीली निकाल सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो इतनी हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ वापस से, एक बार और देख लेना। 40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1070 अपॉन 140, इसका एलसीएम ले लेना, और एलसीएम लेने के बाद ये जीरो से आप जीरो रिड्यूस कर सकते हो, है ना। और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास लगभग लगभग 40, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगी 7.64, और 40 में से जब 7.64 जाएंगे तो वी विल गेट 32.36, तो x बार जो होगा हमारे पास 32.36 आ जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वो फुली आपको जब ये क्वेश्चन जो है इसके स्टेप से भी कर सकते थे, पहले इसके स्टेप लर्न करना है कैसे कैसे करना है, पर जब आप किसी क्वेश्चन को उसके क्वेश्चन के पैटर्न को डायरेक्टली क्वेश्चन से करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं और भी क्लियर हो जाते हैं, तो मैंने उसी को अप्लाई करने की कोशिश करी है। बाकी आप इसको वापस से मैक्सिमम टाइम रिपीट करना, जिससे कि आप ये एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।